जी मखा राम राम। तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जीएस में हिस्ट्री सेक्शन में टॉपिक वाइज वेटेज क्या रही है लास्ट के 3 से 4 साल के पेपर में, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सारे के सारे एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें। और टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी कि एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में किस टॉपिक से कितनी परसेंटेज मतलब पूछी जाती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शंस हैं। और आपको पता होगा जीएस में वैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं और बहुत ही हार्ड पूछे जाते हैं, और सेकंड नंबर पे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने हिस्ट्री का आज टॉपिक उठाया है, आप कहेंगे तो बाकियों के बता देंगे, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंशिएंट। एंशिएंट में टाइप वाइज मैंने चीज़ें लिख दी हैं। फर्स्ट में जैसे सोर्सेज कि भाई हिस्ट्री के सोर्स क्या रहे हैं, प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक। सेकंड पे महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म। थर्ड नंबर पे कि कैसे मगध राइज किया और मौर्यन एम्पायर आया। उसके बाद उसके साथ ही कहीं ना कहीं संगम एज है ना, जो साउथ के पैरेलल कंटेम्प्रेरी जो चल रहा था, फिर गुप्ता पीरियड, और लास्ट में इंडियन डायनेस्टीज, जो छोटी छोटी डायनेस्टीज थी ना, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मोस्टली साउथ की डायनेस्टीज जिसमें ज़्यादा है। तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना वो लास्ट वाले सेक्शन की है, इंडियन डायनेस्टीज। और इसमें भी साउथ की जो डायनेस्टीज है ना, भर भर के क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है, और लगभग 26% इसकी वेटेज है। और उसके बाद 22% फर्स्ट टाइप की वेटेज है, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर आता है। और जो बच गए उनकी परसेंटेज आप देख सकते हो, उन सभी की कुल मिला के 50% है, और इन दोनों टॉपिक्स की 50% है। तो मेरा काम आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे भारी टॉपिक हैं जो भारी कहते हैं ना, जिनका दबदबा है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट, ऐसी बात नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट, लेकिन दबदबा होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे हिस्ट्री बहुत वाइड है, आप कौन से टॉपिक्स को फर्स्ट है ना कि ये सोचो कि चल इनको तो रिवाइज करके जाते हैं, इनके प्रीवियस ईयर तो लगा के ही चलते हैं। सेम ऐसे अपन बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की। मेडाइवल हिस्ट्री में भी पहला जैसे मैंने डिवाइड कर दिया दिल्ली सल्तनत है ना, और सेकंड जैसे भक्ति और सूफी जो मूवमेंट्स थे ना, रिलीजियस मूवमेंट्स। उसके बाद मुगल एम्पायर था, भामनी किंगडम, विजयनगर एम्पायर। इसकी अगर वेटेज देखी जाए ना मेडिवल हिस्ट्री की, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है मुगल एम्पायर की, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत है ना। और ये दोनों अकेले 55% वेटेज रखते हैं। और कहीं ना कहीं जो लास्ट रह गया ना, वो विजयनगर एम्पायर बड़ा इन दोनों पे भारी पड़ जाता है। कई बार विजयनगर एम्पायर से सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो अपनी मेडाइवल है उसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूफी और इनसे बहुत रेयर होता है कि ठीक है कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा, लेकिन देख लेना आप। थर्ड बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न में फर्स्ट टाइप पे जैसे कैसे मुगल गिरे, यूरोपियन पावर कैसे बढ़ी, उसके बाद आईएनसी 1885 से, और जब तक गांधी जी आए 1918 तक है ना। गांधी जी तो पहले आ गए थे, लेकिन 1918 तक एक सेक्शन हो गया नेशनल मूवमेंट का। उसके बाद गांधीयन इरा हो गया है ना 1918 से और इंडिपेंडेंस तक, और लास्ट इंडिपेंडेंस के बाद। तो इसमें अगर वेटेज देखी जाए ना, तो जो मान सकते हो आपकी आईएनसी जब बनी और जब आज़ादी मिली ना, वो सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग वेटेज है। मतलब 54 से 55% ये चीज़ कवर कर जाती है। और कंपैरेटिवली उन दोनों के मॉडर्न हिस्ट्री से लास्ट के 3-4 साल में बहुत मतलब कम क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए, लेकिन कम रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटी से पूछ लिया है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चंस फंसाने वाले, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर को फंसाने के क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। किसमें? एंशिएंट में और मेडाइवल में, क्योंकि बहुत ही वाइड है ना। कहीं से पूछ लो, बालक को कंफ्यूज करना हो कहीं कर दो। और इसमें ये होता है कि फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है तो लिमिटेड है, और ये होता है कि बच्चे रट लेते हैं। तो पहले की तरह जो होता था ना लूस एंड से सीधा पूछ लिया, वैसा नहीं पूछा जाता। आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, तो आपको पता चलेगा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं है ना। और जैसे प्रीवियस ईयर, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना है ये तो हो गई। प्रैक्टिस के लिए एक आपके पास बुक होनी चाहिए जिससे आप प्रीवियस ईयर लगा सको। प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक, जैसे मेरे पास किरण की बुक है। यहाँ पे क्या है, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हैं अब तक के, और पीछे उनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है अच्छे से। अगर किसी ने टॉपिक भी नहीं पढ़ रखा ना, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के सारा कुछ समझ में आ जाता है। इसके अलावा आप क्या करोगे, आप मॉक लगाओगे। मॉक में भी अगर ये है कि आपको एमटीएस के भी लगाने हैं, सीएचएसएल के भी लगाने हैं, सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक का पास होगा ना आपके पास, नहीं है तो आप ले सकते हो। 1 साल का पास आपको 399 के बजाय 269 में पड़ जाएगा। अपना ये जो कोड है PYD, ये आप लगाते हैं तो इसमें सारे टियर 1 टियर 2 सब क्वेश्चंस दे रखे हैं, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के। तो आप पूरी जीएस लगाओ। मैं तो ये बोलती हूँ कि इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ आप, और इनमें जो मॉक दे रखे हैं ना, सारे मॉक लगा दो। और बस यही है कि हिस्ट्री सेक्शन से जो भी मतलब पार्ट है हिस्ट्री के, ये उनकी वेटेज है।
और कोशिश करना जब रिवीजन करो ना तो इन टॉपिक्स की अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि इनकी वेटेज ज़्यादा है। तो मेरा मोटो भी यही था वेटेज बताने का कि आपको, क्योंकि आप पूछते हो ना कि टॉपिक बता दो कि कौन से पढ़े हम मतलब जीएस में, तो वेटेज अगर बच्चे को क्लियर हो ना कि हाँ इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ते टाइम बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ता है कि हाँ यार यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, ये नहीं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, है ना। वैसे मैंने आज हरियाणवी नहीं बोली, एक हाँ हमारे जो बाकी स्टेट्स के बच्चे होते हैं ना वो बोलते हैं दीदी हरियाणवी थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि हो सकता है ना मैं कुछ समझा रही हूँ और मैं बीच में हरियाणवी टच हो गया मेरा, तो चीज़ें ना समझ में आए। तो ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, और डिपेंड करेगा अगर आगे आपको स्टैटिक के टॉपिक्स चाहिए कि भाई कौन कौन से किन की वेटेज ज़्यादा है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो फर्दर आपके लिए वीडियो हम बना देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे पढ़ते रहो। जय हिंद।